कि अगर 100 लोग जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड को दोनों डोज ले चुके हैं, उसके उपरांत वो किसी कोविड डेल्टा पेशेंट के संपर्क में आते हैं, तो 100 में से 35 लोग कोविड पकड़ लेंगे, लेकिन उन्हें गंभीर तरह से बीमारी नहीं होगी, वो अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। अभी नैया पार लगी है, अभी ज्यादा डरो नहीं, हो गया है। अभी सब लोग पूछते हैं कि डेल्टा के खिलाफ ये कैसे चलेंगे वैक्सीन। बिल्कुल सर। अभी ये सवाल पूछना छोड़ दो, सब डेल्टा ही है। अब डेल्टा प्लस तो बकवास है, लेकिन सब डेल्टा ही है। अभी डेल्टा क्या है? B1617.2 वर्जन ऑफ द चाइनीज वायरस, जो इंडियन म्यूटेशन। ओके, यूएस के अभी 50% से भी ऊपर, ज्यादा 50% से भी ज्यादा केसेस डेल्टा है। इंग्लैंड के 90% से ज्यादा केसेस डेल्टा है। तो अगर भारत से आया है तो भारत के तो 100 के 100% डेल्टा होंगे ना। तो अभी ये पूछना ही नहीं है डेल्टा के खिलाफ कितना, सब डेल्टा ही ऐसा समझ के चलना है। ओके, तो डेल्टा के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड कितनी चलती है? लगभग 65%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड को दोनों डोज ले चुके हैं, उसके उपरांत वो किसी कोविड डेल्टा पेशेंट के संपर्क में आते हैं, तो 100 में से 35 लोग कोविड पकड़ लेंगे, लेकिन उन्हें गंभीर तरह से बीमारी नहीं होगी, वो अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। वो 35 में भी एक दो पहुंच सकते हैं, और खबर आएगी 2 वैक्सीन लिए थे फिर भी अस्पताल पहुंच जाए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ध्यान में रखने वाली बात है कि उसकी खबर आई थी, ऐसी खबर नहीं आई थी कि 2 डोज लिए और हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। ये खबर नहीं है, क्योंकि ये वास्तविकता है। और खबर क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि तो एक दो बंदे फिर भी अस्पताल पहुंच सकते हैं दोनों डोसेस लेने के। लेकिन जो 35 बंदे पहुंच रहे हैं जिनको कोविड हो रहा है, उनके वजह से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन का एफिकेसी थोड़ा कम है। फाइजर वर्क्स 88% अगेंस्ट डेल्टा। अभी इसराइल की एक स्टडी आई थी, उसमें दिखा है कि फाइजर वर्क 65% अगेंस्ट डेल्टा। वो बकवास है, छोड़ दो उसे, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फाइजर वर्क्स 88% अगेंस्ट डेल्टा, और कोविशील्ड कोवैक्सीन वर्क 65%। तो वो जो 23 केसेस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द केस नंबर। तो अभी केस नंबर छोड़ दो, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात सही साबित हो। मैं तो कनीज हूँ, एकदम प्यार से अदब से कह रहा हूँ, अभी नैया पार लगी है, अभी ज्यादा डरो नहीं, हो गया है। अभी आपको दिखेगा, बाद में पता चलेगा। सर आपने बोल दिया डरो मत, बट अगर आपने इंडिया की हालत देखी होगी इस वक्त, अगर हिल स्टेशंस की मैं बात कर रही हूँ, मनाली, मसूरी, सर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि इसकी लोग सर खुद न्योता दे रहे तीसरी वेव को या कोविड के केसेस को फिर से बढ़ने के लिए? देखो, @Dr. Godse Ravivan, शायद मेरा आप ट्विटर हैंडल नीचे डाल सकती हो। आप तो मेरे जैसे आदमियों को एक मुझे न्योता दे रही हो कि हमको कार्ड मिल जाए फ्री, इन द सेंस अभी हम लोग, मैंने क्या प्रेडिक्शन किए थे, ये होगा वो होगा, और आप मुझे एक एकदम सिल्वर प्लेटर पे लाके दे रही है कि मैं लोगों को इल्जाम दे दूं कि लोगों की लापरवाही की वजह से ये हो गया। तो अभी मैं पब्लिक की तरफ से बात करता हूँ। okay? तो मैंने ट्वीट भेजा था कि लोग कह रहे आप जैसी आशादायी बात सुन के लोग और लापरवाह हो जाएंगे। तो पहली मुझे हैरानी ये है कि आशादायी बात करना भी अभी गुनाह हो गया है, वो अच्छी नहीं है। कोई आशा की बात भी नहीं कर सकता, मतलब ये कितनी खराब बात है, कितनी घटिया सोच है ये, क्या कोई आशा की बात भी ना करे। झूठी तसल्ली से एक चीज बदतर है, और वो है झूठा खौफ। तो मैं लोगों से ये कह रहा था कि लोग मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि आपके वीडियोस देख के लोग और लापरवाह हो जाएंगे। तो मैं उनसे नन्हा सवाल इतना ही करता हूँ, जो लोग मास्क पहनते ही नहीं थे वो मास्क कम कैसा पहनेंगे? मास्क जो लोग पहनते ही नहीं थे वो कम, अपने लोग, हम लोग जो मास्क डाल रहे हैं जिस तरह से, उससे खराब कोई हो ही नहीं सकता। तो उससे और खराब क्या होगा? तो उससे कोई हो ही नहीं सकता खराब। तो और आप जो लोगों की बात कर रहे हैं, बेचारे लोग पिछले साल से भूखे शेर की तरह बंद है। ओके, उनको, वो लोग गवर्नमेंट को पूछते हैं, ये फाइजर मॉडर्ना है, मैं फॉरेन वैक्सीन की तरफदारी नहीं करता,
वो जी, दिसंबर 2020 से अवेलेबल है, 7 महीना हो गया। दूसरी लहर आ गई, लोग मर गए ऑक्सीजन के बगैर, दम तोड़ दिया। वो क्यों नहीं ली वैक्सीन? लोग भी पूछ रहे हैं ना कि दवाएं क्यों नहीं लाई? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण क्यों नहीं हुआ? तो लोग भी अभी सवाल पूछेंगे ना, ये क्या सिर्फ लोगों को ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर, लोग भी अभी परेशान है, उनको बहुत हो गया है अभी। जुल्म करने की कोई हद नहीं होती, लेकिन जुल्म सहने की एक हद जरूर होती है। तो लोग अभी अभी परेशान हो गए, वो भी क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे हम लोग उनको? तो जो मेरे फॉलोअर्स है, जो मुझे जिन जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे कहूंगा, अभी आज मास्क अच्छी तरह से डालते रहिए, जी, नाक और मुंह ढक लीजिए। और इंडिया इतना इनक्रेडिबल है, तो ऐसा इनक्रेडिबल इंडिया में ऐसा एक इनक्रेडिबल स्पॉट ढूंढ लिए जहां पे आप दूसरे इनक्रेडिबल इंडिया ना मिले आपको। ऐसी कई जगह है जहाँ आप आराम से शांति से अकेले में जा सकते हैं, जी, वैसी जगहों पे जाओ। और मुगले आजम का डायलॉग बोलना हो तो पायल के गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हो। लोग तो बेचारे पायल की तरह है, पैर में है, कोई भी आके नच रहा है। ओके, तो लोगों का भी अभी बहुत हो गया। अभी मैं क्या कहता हूँ, जो करना है हम लोग करेंगे, जल्दी से टीका करेंगे, सब खोल देंगे। अभी लोगों जी, को लापरवाह बोलना बंद कर दो, वो लापरवाही है, और अच्छे लोग हैं अपने, और वो बदलने वाले नहीं है। तो हमको जो भी कुछ सॉल्यूशन निकालना है, वो ये ध्यान में रख के निकालना है कि लोग अपने ऐसे ही है, वो बदलने वाले नहीं है। तो अभी मैं लोगों को इतना ही कहूंगा, मास्क डालते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके बनाए रहो, उम्मीद रखो दिल में, हो जाएगा। वैसा मैंने जी। ट्वीट भी भेजा था, मास्क ऑन फेस, होप इन हार्ट, वैक्सीन इन आर्म, बैक ऑन फीट। ओके। सर आपके ट्वीट्स तो मैं भी आजकल उन्हीं पे सवाल सर मेरे सारे आ रहे हैं। अब सर आपने बोला कि लोगों को भी जैसे डर तो फिलहाल है ही, बट एसबीआई की रिपोर्ट भी आई है अभी कि ये अगस्त क्या है एसबीआई? मैंने देख मुझे मुझे काफी डायरेक्ट मैसेज है, ये क्या एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर स्टडी के हिसाब से रिपोर्ट आई है कि अगस्त के 3rd वीक तक थर्ड वेव इंडिया को हिट कर जाएगी और ये पीक में होगा सितंबर में सर। अब सर फिर से डर हो गया सर, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या होगा। ये जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प थे ना, उनके ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग है ना, उसके ऊपर राहुल द्रविड़ की क्या राय है, आपको पता है? क्यों पता रहे? राहुल द्रविड़ अच्छा क्रिकेटर है, तो वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक्स के बारे में क्यों बात करेगा? ये एसबीआई इसकी क्यों माजरे में क्यों पड़ रहा है, ये क्या मैंने वो स्टडी पढ़ी नहीं है, कहाँ से सर, आई? और देखो, सर, ऐसा सर, तन से और उपरोत से बात करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैं उनको कहता हूँ, अगर आपको लगता है ना थर्ड वेव आने वाली है, आपको लगता है ना, तो एसबीआई के पास जो फंड्स है, वो फंड्स इस्तेमाल करके वैक्सीन कर दो। एसबीआई बैंक में 24 घंटा खुला रखो, लोगों को लाने दो, फाइजर मॉडर्ना ले लो, स्पुतनिक लाओ, सब दुनिया के विश्व के वैक्सीन ले लो। एसबीआई के जो मेन ब्रांचेस है, उनको 24 घंटा खुला रखो और लोगों को टीका दे दो। बाकी सब ये प्रेडिक्शन मेडिक्शन बंद करो। बट सेकंड वेव का उनका सही हुआ था, उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा केसेस आएंगे और वो उनकी एक स्टडी बिल्कुल सही हो गई थी। इसी वजह से थर्ड वेव की भविष्यवाणी को लेकर लोग अब थोड़े डर गए। देखो, जैसा सेकंड वेव के बारे में मैंने कहा था कि नहीं आएगी, इस पैमाने पे नहीं आएगी। और किस जोर पे कहा था? मैंने कहा था कि मुझे लगा था कि 16% इंडियन लोगों का वैक्सीनेशन जनवरी में ही हो जाएगा, जी, जनवरी में हो जाएगा। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 और महीने। अभी 5%, 5.5 तो 7 महीना बाद भी हम लोग कहीं पहुंचे नहीं है। ठीक है, लेकिन जो काम कर रहा है, टोटल नंबर देखा तो अच्छा चल रहा है। तो देखो, एक प्रेडिक्शन, खराब प्रेडिक्शन, अगर सब प्रेडिक्शन ही खराब है, और मैं क्या कहता हूँ लोगों से, जो इतने होशियार लोग हैं, इतनी इतनी उपरोक्त के साथ नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन इस होशियार लोगों से मेरा नन्हा सवाल ये है कि 5 लाख लोग मर जाएंगे, ये कहने में क्या होशियारी है? आप कुछ करके 2 लोगों को बचाओ ना, आप बचाओ लोगों को, उसके साथ ये बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। सिर्फ ये प्रेडिक्शन करके क्या होगा? ये प्रेडिक्शन से अगर लोग डर गए ना, उनका इम्यूनिटी कम हो गया, तो और लोगों को कोविड पकड़ लेगा। मैं इतने बहुत लोगों सही को बात कोविड सर। हो चुका है और वैक्सीनेशन भी ठीक चल रहा है, केसेस आएंगे,
लेकिन लहर की तरह नहीं आएंगे, मेरा ये मानना है अभी भी। सर आप, मुझे लगता है ना, जो कमेंट्स में लोग कहते हैं ना कि आपकी बातों से उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है वो सही, बिल्कुल आपने एक बात सही बोली कि डर से आपकी इम्यूनिटी और जो है वो इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। तो वो डर हाँ नहीं ऑफकोर्स। लाना अपने अंदर, फियर नहीं लाना अपने अंदर। और लाइक ऐसा कि झूठी झूठी होप नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ हवा में नहीं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सर, होगा बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि रवि महाराज बैठे हैं और कुछ ज्योतिष कह रहे हैं कि ऐसा है। तो स्टडी है मेरा, दो दो मुल्कों में एमडी कर चुका हूँ, इतने पेशेंट देख चुका हूँ। तो ये कुछ सोच के कह रहा हूँ, ऐसा कुछ हवा में नहीं बात हो रही है। तो डरो मत, बिल्कुल बिल्कुल मत डरो। इससे इम्यूनिटी आपकी एकदम सजग रखो, सक्षम रखो। और सिर्फ क्या कोरोना मार सकता है, दूसरी चीजें भी मार सकती है बिल्कुल सर, आपको। बिल्कुल सर। जैसे जिसको डिस्पेयर बोलते हैं कि कोई उम्मीद ही नहीं है, वो भी आपको मार सकती है ना। बिल्कुल सर। संभलने दे मुझे ना उम्मीदी, क्या कयामत है कि दामाने ख्याल है यार छूटा जाए मुझसे। वो कल्पना है, वो कल्पना का दामन भी अपने हाथ से छूटा जा रहा है, तो ऐसा मत करो। बिल्कुल।